तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो आपकी लाइफ को और आपकी हेल्थ को बना के अच्छी रखेगी। मनुष्य जाति के लिए वरदान है ये पपीते के पत्ते। कहीं दिखे तो चुपके से तोड़कर रख लीजिए। दोस्तों 50 फायदे हैं। आज आपको मैं इस वीडियो में 50 फायदे बताऊंगा जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब चरक संहिता से लिए गए हैं। अगर आप पपीते के पत्ते का रस 1 चम्मच की मात्रा में निकाल लेते हैं तो सुबह खाली पेट लेते हैं तो 50 फायदे यानी 50 से ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आज आपको मैं 50 फायदे पपीते के पत्ते के बताने वाला हूं जिससे आप सोच में पड़ जाएगी कि इतने फायदे कैसे हो सकते हैं और पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जितनी भी बीमारियों में पपीते के पत्ते का रस का फायदा होता है ना, वो बीमारियां आजकल हमारे घर में किसी न किसी को होती ही है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके मुझे अपने सजेशन बताया करिए। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। बाजू में बनी हुई बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल ऑप्शन को दबा दीजिए। और आप लाइक करेंगे, लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, हमारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेवल अप हो जाता है। तो आइए बात करते हैं पपीते के पत्ते के बारे में जो कि 50 फायदे पहुंचाते हैं। दोस्तों कोरोना का समय चल रहा है। घर में बैठे आप अगर हमारे YouTube चैनल से माध्यम से जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर आप कमाना चाहते हैं महीने के 30,000 रुपीज तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है ये। घर में बैठे हुए अर्निंग करना चाहते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों पपीते के पत्ते के पहले फायदे के बारे में, बेनिफिट के बारे में मैं बात करता हूँ। पपीते के पत्ते का रस अगर आप पीते हैं तो 1 चम्मच की मात्रा में जॉइंटिस के व्यक्ति को देते हैं तो जिसको पीलिया की समस्या हो जाती है तो दोस्तों ये 15 से 20 मिनट में पीलिया के पत्तों के उपचार के कारण वो बाहर निकल जाता है पीलिया के समस्या से। दोस्तों हम दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करें अगर पपीते के पत्ते की, अगर हम दूसरे फायदे के बारे में बात करें पपीते के पत्ते की, अगर आप सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच की मात्रा में पपीते के पत्ते का रस पीते हैं तो साथ ही में 1 चुटकी की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो ये शारीरिक बीमारियां जो होती है, किसी भी प्रकार की अंदरूनी कमजोरी हो जाती है, जैसे अगर आपने अपने शरीर तनाश कर दी है तो आपकी बॉडी बहुत वीक पड़ चुकी है, आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी है, अंदरूनी कमजोरी आ चुकी है। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं किस अंदरूनी कमजोरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। उसको ये जड़ से सही करने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। कोई भी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की पुरुषों की ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और फायदेमंद कहलाता है। खासकर संतान उत्पत्ति में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पपीतों के पत्ते का रस अश्वगंधा चूर्ण के साथ में। दोस्तों बालों के झड़ने के संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से अगर आपको किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर घर में एक बंदा ऐसा रहता है या बंदी रहती है जो कि बालों से समस्या उनको होती है। कभी हेयरफॉल है, कभी कुछ है, कभी बालों का पतला होना है, कभी बाल बहुत ज्यादा मात्रा में बाल झड़ते हैं, गंजेपन की समस्या है पुरुषों में, खासकर महिलाओं में बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हो। जैसे ही आप कंघी करते हैं वैसे ही आपके बाल ड्रॉप होना चालू हो जाते हैं। बहुत ही गुच्छे की मात्रा में बाल निकलते होते हैं कंगों में जो कि आपके हाथों में आते हैं। तो ये बालों को दोबारा उगाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा कारगर है। बालों की डेंसिटी बढ़ाने में ऐसा प्रयोग आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, इतना ये कारगर प्रयोग है। एक बार आप ट्राई करके देखिए। 100% नेचुरल चीजों का आपको इसमें यूज किया गया है और किसी भी प्रकार की आप बालों में कॉस्मेटिक यूज ना करें तो अच्छा होगा। जो भी चीज मैं बताता हूँ वो आसानी से किसी भी पंसारी की शॉप पे मिल जाती है। पपीते के पत्तों का रस 3 से 4 चम्मच की मात्रा में आपको पहले पपीते के पत्ते को तोड़ लेना है, फिर इसको धो करके उसको अच्छे से मिक्सअप करके उसका एक पेस्ट बना लेना है जिसमें जूस भी थोड़ा निकलेगा। उसको पेस्ट बना लेना है जूस टाइप में। मिक्सर ग्राइंडर जूसर में आप कहीं भी इसको पीस सकते हैं अच्छे से। उसके पत्तों का आपको 3 से 4 चम्मच रस निकाल लेना है। उस रस के बीच में दोस्तों आपको 1 चम्मच की मात्रा में रीठा का पाउडर, 1 चम्मच की मात्रा में शिकाकाई का पाउडर, दोनों ही बड़ी आसानी से किसी भी पंसारी की शॉप पे आराम से आपको अवेलेबल होंगे। आप वहां से किसी भी भाव मोल में ले सकते हैं। और साथ ही साथ में 1 चम्मच आंवले का पाउडर। मैं बताऊं आपको जिनकी समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, आजकल बहुत ही यंगस्टर्स लोग जो है बहुत इस परेशानी से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि उनके जल्दी ही बाल वाइट हो जाते हैं, उनकी उम्र खत्म भी नहीं होती है और जल्दी से बाल वाइट हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, जिस समस्या का समाधान मैं आज बता रहा हूँ आपको। उनके लिए जो मैंने पेस्ट बताया है खुद भी प्रयोग करके देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें जो कि बालों के लिए बहुत ही शानदार होते हैं, वही मैंने बताया आपको।
कोई भी साबुन, शैम्पू, कोई भी प्रकार के आप कॉस्मेटिक लगा लेते हैं, किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो एक कंप्रेस्ड पैकेज में होते हैं। पहली बात तो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, नेचुरल प्रोडक्ट्स करना चाहिए, मगर अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स को कंप्रेस्ड करके किसी भी बॉटल या कंटेनर में रखते हैं तो आपको पता ही है कि उसकी मात्रा जो है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाता है। और मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करना है, हैंड टू हैंड आपके घर पे लाके अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। जैसे ही आप इसका प्रयोग करेंगे उसके बाद में आपको अपने बाल किसी भी कॉस्मेटिक, साबुन, शैम्पू से नहीं धोने हैं। हाँ, आप एक काली मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। आप काली मिट्टी से अपना सर धो सकते हैं और किसी भी प्रकार के साबुन, सोडा या शैम्पू का या कंडीशनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसका आपको हफ्ते में 2 बार यूज करना होगा। कैसे यूज करना है मैंने जैसे आपको बताया है कि आपको इसको 2 से 3 चम्मच आपको इसका जूस निकाल लेना है। जूस निकाल के आपके बालों में यूज करना है। जैसे आप यूज करेंगे उसके बाद में आप जैसे धोएंगे तो धोने में आपको किसी प्रकार के कॉस्मेटिक का यूज नहीं करना है। इसको हफ्ते में आपको 2 बार करना होता है। उसके बाद क्या करें दोस्तों, आप उसके आधे घंटे के बाद आपके जैसे लगे रहेगा, उसके आधे घंटे के बाद आपको धो लेना है साफ तरीके से, और साफ टॉवल से साफ भी करना है। धोने के बाद में आप देखेंगे 1 हफ्ते के भीतर सिर्फ और सिर्फ 2 बार के प्रयोग से जिनके बाल उम्र से पहले ही सफेद हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लेवल पे झड़ते थे, 90 से 95% आपके हेयर फॉल, आपके बालों का झड़ना समस्याएं पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों आइए जानते हैं हम पपीते के पत्ते का जो रस आप अगर पीते हैं तो इससे क्या क्या फायदे और बेनिफिट्स होने वाले हैं। हफ्ते में 2 बार अगर आप सुबह खाली पेट उठ के और पपीते के पत्ते का आप अगर जूस लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच की मात्रा में। दोस्तों मैं जितनी क्वांटिटी आपको बताता हूँ उतनी ही क्वांटिटी में आपको लेना होता है, क्योंकि क्या होता है इसके भी कुछ लेवल बनते हैं। अगर आप हाई क्वांटिटी में सोचो कि मैं 2 दिन में इसको सही कर लूँ, 3 दिन में सही कर लूँ, 1 हफ्ते में, 1 महीने में सही कर लूँ, तो आपको कितना कम क्वांटिटी में लेंगे उतना फायदा होता है। आप जितनी क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को आप मैक्सिमम क्वांटिटी में लेंगे तो आपको उसके नुकसान हो सकते हैं। तो मैं जितना बताता हूँ आपको उतना ही करना होता है बस। अगर आप अधिक मात्रा में लेंगे तो आप इसका नुकसान भी उठा सकते हैं। अगर आप पपीते के पत्तों का रस निकाल करके सुबह 1 चम्मच की मात्रा में पीते हैं तो जिन महिलाओं को, पुरुषों को नींद न आने की समस्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। रात को नींद नहीं आती गहरी, बहुत ही खतरनाक और नींद की समस्या है। बहुत ही ज्यादा लाइटली नहीं लेना है आप इस चीज को। आपको इस प्रकार की बीमारी में पपीते का पत्ता इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त होता है आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों इसके बाद हम अगले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। पपीते के पत्ते के फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों जो पपाया का लीव होता है ना दोस्तों, खास करके जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, हाथों में, पैरों में, कमर में, बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन हो, आप इससे उसका पेन हटा सकते हैं। इतनी छोटे पत्ते की मात्रा में आप ले सकते हैं, अपने एक हाथ के पंजे के बराबर होना चाहिए। इसके बीच में दोस्तों इतनी मात्रा में एक पपीते का पत्ता ले लेना है। 2 चम्मच की मात्रा में सूखा मेथी दाना, जहाँ भी आपको दर्द है, कमर में, पैर में, घुटनों में, जहाँ भी जोड़ों में दर्द है आपके, वहाँ आप उसको बांध सकते हैं। ऊपर से किसी भी प्रकार का कॉटन का या कपड़ा बांध देना है, या जितने भी मतलब पतला से पतला बांधने की चीज, उतनी ही फायदा आपको करेगी। और उसके बाद में अगर बस कोई सा पतला कपड़ा नहीं है तो आप टेप भी लगा सकते हैं। टेप लगा लेंगे तो और अच्छा होगा। उसके बाद ये होता है कि इस पत्ते से पूरा जो दर्द खींचा जाता है, आपके जोड़ों का कोई भी प्रकार का पुराने से पुराना दर्द होगा वो खींचा जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के दर्द जिससे हड्डियों से रिलेटेड हुए तो उसमें भी ये कारगर साबित हुआ है। इतना बेहतरीन, इतना कारगर अभी तक कोई भी चीज सफल नहीं हो पाई है। दोस्तों गठिया को ये पूरी तरीके से इसलिए खत्म कर देता है क्योंकि इसके बीच में ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में, हड्डियों की कटकट की आवाज आती है उसको दूर करने में, जहाँ पर भी आपको ग्रीस की कमी हो जाती है, ग्रीस खत्म हो जाता है अपनी जोड़ों में से, जोड़ों में, जॉइंट्स में, उसके लिए पपीते के पत्ते का रस अगर आप पीते हैं तो जिन महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम है जिस प्रकार से मासिक धर्म का आना, नियमित तरीके से होना, बहुत ही ज्यादा खून की दिक्कत होना, बहुत ही ज्यादा पेन जिनको होता है मंथली प्रॉब्लम में, इतना बेहतरीन होता है पपीते का पत्ता। अगर आप शतावरी की चूर्ण के साथ में से लेते हैं तो बड़ी ही आसानी से आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा शतावर का पाउडर। शतावर की जड़ी बूटी के साथ में पपीते का पत्ता ले सकते हैं। पपीते के पत्ते का रस या फिर पपीते के पत्तों को सुखा करके आधे ग्राम
ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण इतना बेहतरीन फायदा देगा, आप सोच भी नहीं सकते। इतना जबरदस्त होता है महिलाओं के लिए, ये आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर आप पपीते का पत्ता डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रयोग के लिए यूज ले रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा फायदेमंद आपको कारगर साबित होगा, क्योंकि पपीते के पत्ते में ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि पचाने में और खाने में आपकी पूरी स्टमक का जो वेस्ट होता है, जो भी और इसमें प्रभावशाली होता है कि और जो खाना होता है उसको प्रॉपर तरीके से पचा सके। वजन घटाने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये भी बहुत ज्यादा कारगर पैदा होता है। अश्वगंधा के पत्तों के साथ आप लेते हैं तो रोजाना डेली बेसिस पे खाली पेट, और साथ ही में शहद और गुनगुना पानी बीच में नींबू डाल करके लेते हैं तो इतना बेहतरीन होता है ये वजन को कम करने के लिए, जिसका दोस्तों कोई हिसाब नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर दिया करूंगा, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में बनी हुई घंटी को दबा दीजिए एंड ऑल के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।